सिट्रस प्रॉब्लम और सलूशन में खुशामदीद। इंशाल्लाह आपको जो किश्तवार है बाग की बेहतरी और इनकी बीमारियों के मतलब और जो खाद का प्लान है उसके मतलब बताया जाएगा। आज उसी सिलसिले में आज हमारी पहली वीडियो आप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने जो अहम टॉपिक है उसके मतलब सोचा है कि जो हमारे सिट्रस फार्मर हैं उनको गाइड किया जाए और इंशाल्लाह इस चैनल में जो भी आपको बातें बताई जाएंगी जो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके ज़रिए बताई जाएंगी, जो हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बाग में बेहतरी की है, जो हमें नतायज मिले हैं उसके मतलब भी आपको बताया जाएगा। तो आज पहली जो हमारा टॉपिक है इसमें हम गमोसिस फाइटोपथेरा फंगस के बाग में आने की वजूहात के बारे में आपको बताते हैं कि किन किन वजूहात वजूहात हैं जिनकी वजह से जो बाग में फंगस आती है। तो क्योंकि जो बाग में सबसे ज़्यादा जो हमारा पाकिस्तान में सिट्रस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है उसमें फंगस है सबसे बड़ा जो इशू है, जो हमारे किसान हैं जो इतनी कह रहे हैं इनको नहीं अवेयरनेस जिसकी वजह से वो अपने जो बाग हैं वो तनगली की तरफ जा रहे हैं। तो उसी के बारे में आज आपको बताते हैं, सादा और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जो आम ज़िम्मेदार है उसको भी समझ आए। पहले नंबर पर जो आने की वजूहात है वो नर्सरी है हमारी, कि जब हम नर्सरी में हमारा पौधा तैयार होता है तो वहाँ से ही जो बीमारी है वो आना शुरू हो जाती है। जैसे जब हम जट्टी गट्टी लगाते हैं तो हम अपनी ज़मीन में फंगस मौजूद होती है, ठीक है, तो उसी वहाँ से ही क्या आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वहाँ पर ये पौधे को लग जाएगी तो ये ज़हरी बात है, वहाँ से ये हमारे जो जहाँ हमने अपना बाग लगाना है खेत में शिफ्ट करने हैं पौधे, तो वहाँ उसके साथ ही पौधे के साथ आ जाएगी। जैसे इसमें आप जब नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी की पहले आपने जो ज़मीन है उसकी फ्यूमिगेशन करना है आप, ठीक है, इसमें आप फंगी साइड से कर सकते हैं। फॉर्मालिन आप फ्लड करें, उसके ऊपर आपने जो ये प्लास्टिक का शॉपर होता है वो आप लगा कर उसके ज़रिए उसकी फ्यूमिगेशन करें ताकि जितने भी फंगस के जरासीम हैं वो ज़मीन से ख़त्म हो जाए। फिर दूसरा है, जब आप नर्सरी में हमारे पौधे तैयार होते हैं तो उसका नाम मुनासिब हाइट पर उसकी पैबंद करिए। पौधा कम से कम 9 इंच जो हाइट है उस पर पेन होना चाहिए, ठीक है। तो जब पेन 9 इंच की हाइट पे होगा तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त जो हमारी आँख है जहाँ पर हमने पेबंद लगाई है, जब वो ज़मीन के साथ टच नहीं होगी तो फिर भी फंगस के मसाइल कम आएंगे। दूसरा ये है, जब हम नर्सरी में पेबंद करते हैं तो आँख चश्मा जिस पौधे से लेते हैं उस पौधे का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर भी कोई फंगस के मसाइल हैं इस तरह के गमोसिस वगैरह के, तो वहाँ से भी ये मसले मसाइल हमारे खेत में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नर्सरी जब सेलेक्ट करनी है तो इसमें आपने जो किस्म है पौधे की वो तो आपने देखनी ही देखनी होती है। इसके अलावा आप वहाँ पर उसकी जो मुनासिब सतह पर उसकी जो पैबंद है वो देखनी है। तो ये सबसे ज़रूरी है इस नर्सरी में। फिर दूसरे नंबर पर जो फंगस आने की वजूहत है वो बाग लगाने का तरीका है। जब हमने पौधा हमें अच्छा मिल गया वहाँ से नर्सरी से 9 इंच वाली हाइट से मिल गया, 9 इंच से ज़्यादा या 9 इंच के हाइट वाला पौधा मिल गया, तो जब बाग पर लगाना है तो हमने जो हमारी आँख लगी हुई है पौधे की जहाँ पर हमने उसको पेमेंट किया हुआ है वो ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए। वो जो हमारी ज़मीन है उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 4, 5 या 6 इंच की हाइट पर होना चाहिए। तो फिर जब हम पानी लगाएंगे तो हमारा जो आँख है या जो भी यहाँ पर हमने पौधा पेंट किया हो वहाँ साथ पानी टच नहीं होगा, तो वहाँ पर फिर जो फंगस के लगने के चांस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर है बिला ज़रूरत आपस। बिला ज़रूरत हमने अभी हमारा बाग पानी हम नहीं मांग रहा है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सोचा कि जी चलें पानी अवेलेबल है तो हम पानी लगा देते हैं। बिला ज़रूरत आपने बाग को बिल्कुल पानी नहीं लगाना है। ये समझ लें कि बाग के लिए ये एक जहर है, बिला ज़रूरत पानी बिल्कुल नहीं लगाना। इसकी वजह से भी फिर जब नमी रहेगी पौधों की जड़ों में तो उनका रूट सिस्टम डैमेज होगा, उनका जो ट्रंक है या उसका जो तना है वो डैमेज होगा, तो जिससे फिर जो मसले मसाइल हैं वो हमारे लिए ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर क्या कर सकते हैं। इसमें प्रिवेंटिव मेजर में हम जब हमने पौधा लगा दिया, पौधा हमने शिफ्ट कर दिया, पौधा हमारा जवान हो गया,
8-10 साल या 5 साल से, जब 8-10 साल या 15 साल का हो गया, तो पहले तो आपने उसकी गिर्द मिट्टी के ना दौर बना देने प्याला नुमा। तो जो डायरेक्ट जो हमारा हम पानी लगाते हैं, ओपन फ्लड पानी लगाते हैं, तो वो तने को नहीं लगना चाहिए। जब वो तने को नहीं लगेगा तो उससे भी हमारा जो पौधे हैं वो सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि ये दौर बनाने वाला जो मिट्टी के हमने दौर खुद बनाए हुए हैं, तो ये तो एक बहुत ही कामयाब तजर्बा हमारा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके पे भी आपको आगे वीडियो में बनाऊंगा कि उसका अगर तने पे इशू आ गया है, हमारा तने का जो छिलका है वो फटना शुरू हो गया, तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हम जब हमारा बाग है जी वो अब हमें फ्रूट दे रहा है, मेच्योर पौधे हैं, तो फिर भी हम उसमें जो बरसाना है वो काश्त करते रहते हैं, दूसरी भी काश्त करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, गर्मी चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, क्योंकि जो चारा है उसको तो पानी चाहिए। तो जब पानी उसको लगेगा तो फिर जो नमी है वो पौधों की जो फीडिंग रूट्स हैं वहाँ बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जड़ों का गलाव शुरू हो जाएगा। जब जड़ों का गलाव शुरू होगा तो पौधे की खुराक नहीं पूरी होगी, तो वो जो पत्ते हैं वो पौधे के पीला शुरू होना हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो हमारे लिए मसला बनेगा। छठे नंबर पर फसलों की काश्त है, मसलन गंदम वगैरह हम लगाते हैं, चारा जो भी लगाते हैं। अगर सर्दियों में आप नवंबर से लेकर हमने फरवरी तक, 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक हमने पौधों को पानी नहीं देना होता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पौधे पानी नहीं देना होता क्योंकि डोरमेंसी चल रही होती है। डोरमेंसी में पौधे को रेस्ट चाहिए, लेकिन जब हम गंदम काश्त करेंगे, जब सब्जियों को चारा काश्त करेंगे, तो फिर भी पानी तो उसमें देना पड़ेगा हमें। जब हम पानी देंगे तो वो सर्दियों में तो वैसे भी ज़मीन इतनी जल्दी बत्तर नहीं आती, जब पानी लगता रहेगा तो उसका जो नमी का जो लेवल है वो बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से भी मोसेज आना शुरू हो जाएगी आपके बाग में। ये 6 जो मेरे ज़हन में थे, ये पॉइंट मैंने आपको बताया किस वजह से बाग में फंगस आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इस फंगस की रोकथाम के लिए इकदाम है, तो वो